तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आ गई फिर से मैं एक नई नई कहानी लेके। चलो तो जल्दी बता दो, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है ना। और सर्दी के बाद बसंत ऋतु आएगी, जिसमें हम बसंत पंचमी सेलिब्रेट करेंगे। अपकमिंग फेस्टिवल इज बसंत पंचमी। तो हम जल्दी से बसंत पंचमी की कहानी सुन लेते हैं। बसंत पंचमी का महत्व। बसंत पंचमी भारत का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे बसंत ऋतु के आगमन के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार खास तौर पर माँ सरस्वती, हाँ बिल्कुल सही सुना, माँ सरस्वती की पूजा के लिए जाना जाता है। जो विद्या की देवी होती है ना, गॉडेस सरस्वती, उनकी पूजा के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती की पूजा। बसंत पंचमी के दिन लोग माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ सरस्वती प्रकट हुई थी और उन्होंने संसार को ज्ञान और संगीत का वरदान दिया था। इसीलिए विद्यार्थी और कलाकार इस दिन विशेष रूप से माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। बसंत ऋतु का स्वागत। बसंत पंचमी के दिन से बसंत ऋतु का आरंभ होता है, मतलब स्प्रिंग सीजन शुरू हो जाता है। इस समय प्रकृति में चारों ओर हरियाली और रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। आपको गार्डन में ना बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स दिखाई देंगे। यह मौसम ना तो ठंडा होता है और ना ही बहुत गर्म होता है, जिससे लोग इस मौसम का आनंद लेते हैं। बड़ा मज़ेदार मौसम होता है ये। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना और पीले रंग के पकवान बनाना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि पीले रंग बसंत ऋतु का प्रतीक है। ठीक है ना। तो पीले पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और पीले रंग का ही खाना खाते हैं। और तरह तरह के पकवान भी होते हैं जो कि पीले ही होते हैं। तो पीला रंग शुभ माना जाता है इस दिन। कौन से दिन? जी हाँ, बसंत पंचमी के दिन। शिक्षा के क्षेत्र में भी नई शुरुआत होती है। इस दिन बच्चों को शिक्षा की शुरुआत कराई जाती है। छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान देना और पुस्तकों से उनको परिचय कराना बहुत शुभ माना जाता है। इसे विद्यारंभ भी कहते हैं, जिससे शिक्षा की नई शुरुआत होती है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बुक्स दी जाती हैं, पेंसिल्स एंड कलर्स दिए जाते हैं। ठीक है। तो इसका क्या निष्कर्ष है? बसंत पंचमी का त्योहार ज्ञान, कला और प्रकृति की सुंदरता का उत्सव है। यह हमें जीवन में शिक्षा, कला और प्रकृति के महत्व को समझने और उनका आदर करने की प्रेरणा देता है। तो हम अब बसंत ऋतु में क्या क्या करने वाले हैं? फ्लावर्स देखने वाले हैं, गार्डन जाने वाले हैं और कलर। तो बच्चों, अब आपको बसंत पंचमी का महत्व पता चल गया ना। आपको क्या करना है? गॉडेस सरस्वती की पूजा करनी है, पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं, पीला भोजन करना है और अपनी बुक्स को पढ़ना है, अपनी बुक्स का ध्यान रखना है, उनको फाड़ना वाड़ना नहीं है। ठीक है ना। और इसी के साथ आप सभी बच्चों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। हैप्पी बसंत पंचमी एंड वेलकम टू द स्प्रिंग सीजन। ठीक से सुनी आपने बसंत पंचमी की कहानी। तैयार हो ना प्रश्न उत्तर राउंड के लिए? ठीक है, तो सारे प्रश्नों का ध्यान से उत्तर देना। तो मेरा पहला प्रश्न है, बसंत पंचमी का त्योहार कौन सी ऋतु के आगमन में मनाया जाता है? बसंत पंचमी का त्योहार कौन सी ऋतु के आगमन में मनाया जाता है? दूसरा प्रश्न, बसंत पंचमी के दिन कौन सी देवी की पूजा की जाती है? बसंत पंचमी के दिन कौन सी देवी की पूजा की जाती है? तीसरा प्रश्न, इस दिन कौन से रंग को महत्व दिया जाता है? इस दिन कौन से रंग को महत्व दिया जाता है? तो जल्दी से इन सभी प्रश्नों के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो,
ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, मैं आप सब बच्चों के नाम बोलने वाली हूँ। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो। बाय बाय।